Good morning, student. Now, today our topic is checkbox. What is checkbox? Checkboxes are used when one or more one or more than one option is required to be selected. The They are created using input tag, and checkbox is selection control which has only two value, true or false. चेक बॉक्स का काम होता है आपको जब कोई ऑप्शन चूज़ करना हो एक या एक से ज़्यादा, उस टाइम पे हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन को इंसर्ट कराने के लिए हमें इनपुट टैग का यूज़ करना होता है। इनपुट टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट लगाना होता है टाइप देन इक्वल चेक बॉक्स देन नेम पार्ट्स एंड वैल्यू पीसी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इन्होंने दिया गया है आई हैव अ पीसी एंड आई हैव अ मोबाइल। चेक बॉक्स में दो वैल्यूज़ इन्होंने इनपुट कराई। ठीक है, पहले में आई हैव अ पीसी, यहाँ पे देखिए पहला ये हुआ, दूसरा ये। जितने वैल्यूज़ आपको चाहिए, जितने ऑप्शंस चाहिए, उतने टाइम्स आप इनपुट कमांड यूज़ करेंगे एंड देन रिक्वायर्ड मैसेज टाइप करेंगे। इसी तरीके से जब आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर दैट जब कंप्लीट करेंगे और जब व्हेन यूज़र इसको चूज़ कर रहा होगा, सो वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। लाइक जब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करते हैं इन आवर फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में जब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। ठीक है, विच इज़ मोर देन 1, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो 3 ऑप्शन में हम कोई भी सिटीज़ ले सकते हैं, लाइक कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। उनमें से कोई भी 3 सिटी ले लो आप, और 3 सिटीज़ को हम चूज़ कर सकते हैं। इसे चेक बॉक्स कहते हैं। बट इन अ रेडियो बटन हम कोई एक ही बॉक्स चूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको एक ही चीज़, जैसे कि हम जेंडर के लिए अप्लाई करें, तो जेंडर या तो मेल होगी या फीमेल। सो हम एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। एंड ठीक है, स्टेटस बताने के लिए कई बार हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जेंडर के लिए होता है क्योंकि वो उसमें डबल ऑप्शंस लेना ही नहीं होता है। देन सेलेक्ट टैग का यूज़ होता है। सेलेक्ट टैग इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ आइटम। जब आपको एक ग्रुप में आइटम्स को सेलेक्ट करना हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग कोड। जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, आपको कई सारे कॉम्बोज को चूज़ करना हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग का। यानी कि हमें मोर देन अ ग्रुप ऑफ मेन्यूज़ लेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे व्हीकल्स है, कार्स है, ट्रक्स है, बसेस है, तो इनमें से आपको 3 या 4 या ऑल, एक ग्रुप में व्हीकल्स ले लिया, व्हीकल्स के अंदर कई सब कुछ आ गया। कार के अंदर कार की सारी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है फ्रेम इनपुट कराने के लिए जब हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम है, एक फ्रेम सेट, देन नो फ्रेम, 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने फ्रेम सेट किया तो इस एलिमेंट्स में हमें एक रो कॉलम मिल जाएगी। तो इस एलिमेंट डिफाइन द रो और कॉलम इन अ फ्रेम। ये हमें एलिमेंट फ्रेम में रो एंड कॉलम शो करेगा। एंड दिस टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। और ये बताता है कैसे हम विंडो को फ्रेम में डिवाइड कर सकते, फ्रेम को विंडो से डिवाइड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम इंडिकेट द अमाउंट ऑफ स्क्रीन एरिया ईच रो कॉलम विल ऑक्यूपाई। एंड जो हमारी वैल्यू होगी स्क्रीन की, उसे हम रो और कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑक्यूपाइड होगी, खाली होगी, फिल नहीं होगी। देन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो फ्रेम सेट टैग को अप्लाई करने के लिए हमें फ्रेम सेट, देन जो भी कंटेंट है वो राइट करना है। आफ्टर दैट फ्रेम सेट को क्लोज भी करना होता है। और हमें पता है कि जहाँ जब भी कंटेनर टैग होता है तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग मिलते हैं। फ्रेम, दिस एलिमेंट स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ टू बी डिस्प्लेड इन अ फ्रेम। ये एलिमेंट हमें स्पेसिफाई करता है या फिर
बताता है कि हमारी जो डिस्प्ले है उसमें जो फ्रेम है वो कैसा है, उसको स्पेसिफाई करता है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। अगर डॉक्यूमेंट हमारा फुल पेज है तो फुल पेज में फ्रेम आएगा, हाफ ऑफ द पेज है तो हाफ ऑफ द पेज में आएगा। और इसको अप्लाई करने का भी सेम तरीका है, फ्रेम क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग के साथ, देन क्लोजिंग टैग के साथ। नो फ्रेम यानी कि this element is used to indicate content that should be displayed when the browser used in unable to display frame। जब ब्राउज़र इसे यूज़ करता है तभी वो फ्रेम शो होगा, अदरवाइज फ्रेम नहीं शो होगा। इस एलिमेंट को ब्राउज़र जब यूज़ करेगा, यानी कि ये ब्राउज़र पे डिपेंड होता है। अगर ब्राउज़र पे फ्रेम की फैसिलिटी नहीं है तो इस टैग का कोई मतलब भी नहीं होगा। देन डिज़ाइनिंग फ्रेम। फ्रेम डिज़ाइन कैसे करते हैं? फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए फ्रेम इनेबल्स यू टू डिस्प्ले मोर देन वन वेब पेज ऑन द स्क्रीन। फ्रेम हमको ये परमिशन देता है कि हम एक से ज़्यादा वेब पेजेस स्क्रीन में देख सकते हैं। और जैसे कि हम साथ डिवीज़न आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई साइट में हम लॉगिन करते हैं तो उसका डिवीज़न करके एक साइड में एड्स चल रहे होते हैं, या एक साइड में होम पेजेस और सारे पेजेस के लिंक्स आते हैं जिससे हम अदर पेजेस में जा सके, और एक साइड में मेन पेजेस से रिलेटेड कंटेंट आता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, वो परसेंटेज हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और स्क्रॉलिंग लगा करके स्क्रॉल करके हम अपने कंटेंट को देख सकते हैं कितना हमने जैसे कंटेंट ज़्यादा है तो स्क्रॉल की ज़रूरत होगी। और फ्रेम हमें ये परमिशन भी देता है कि हम विंडो की भी एक सब विंडो बना सकें। मीन्स जो हमारी विंडो है उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में चाहे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम ईच HTML document is called frame and each frame is independent of other। और हर एक HTML डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल एक HTML डॉक्यूमेंट जिसमें साइड में एक टेक्स्ट भी चल रहा है या फिर साइड में लाइन शो हो रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड HTML डॉक्यूमेंट। ओके, सो द फॉलोइंग HTML कोड डिवाइड्स द ब्राउज़र विंडो इनटू 2 पार्ट्स। अब इस जो ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं इसमें हमारे ब्राउज़र विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ 25 एंड 75। तो 25 वाले पेज में हमको कुछ अप्लाई करने हैं पिक्चर्स, उसके लिए हमने दे दिया फ्रेम SCR, सोर्स दे दिया, फॉर्म 1 ले लिया HTML। फ्रेम सोर्स दे करके हमने पहला फॉर्म, जिससे पहले हम एक फॉर्म बना करके रखा था, वो फॉर्म यूज़ करेंगे। देन फ्रेम SCR से रेडियो HTML करके हमने सेकंड विंडो बनाई थी, वो अप्लाई करेंगे। मीन्स हमको इसे अप्लाई करने से पहले फ्रेम्स को एटलीस्ट 2 फाइल्स को बनाना ही बनाना है। जैसे आप 2 फाइल्स बना लेते हो, उसके बाद आपको बताना है कि आपको ये फाइल्स कितने कितने के एवरेज में चाहिए, 25, 75, 50, 50, 30, 70, जो भी परसेंटेज आपको नीड हो। फिर उसके बाद सब कुछ अप्लाई करने के बाद, क्योंकि पेजेस हमारे बने हुए हैं तो वी डोंट नीड मोर कमांड्स। आफ्टर दैट आपको फ्रेम सेट क्लोज करना है, HTML क्लोज करना है, देन आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन कराने के लिए सबसे पहले आपको इसको सेव करना है, और सेव करेंगे जब कभी भी आप फाइल सेव कर रहे हो HTML की, तो फाइल नेम के साथ, जहाँ पे हम फाइल नेम मेंशन करते हैं उसके साथ हमें .html अप्लाई करना है। .html अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे वो एक ब्राउज़र के फॉर्म में, इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में हमें शो करेगा। उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको पेज मिलेगा और वो ब्राउज़र हमारी फाइल नेम के ही नाम से सेव होगा। उसे ओपन करेंगे, देन आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ स्क्रीन में हमें शो हो रहा है, यहाँ पर 2 पार्ट्स है। ये देखिए 25 की स्क्रीन ये है 25% की, और नेक्स्ट वाली हमारी जो स्क्रीन है ये है 75% की। मतलब जितना हमने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग हमको स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज को डिवाइड भी कर सकते हैं। और आप अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से Notepad++ डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर सिमिलर जैसे कि आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कोडिंग दी गई है,
उस कोडिंग को अप्लाई करना है सेम एज जैसे आपकी बुक में दिया गया है, और आप रिजल्ट देख सकोगे क्योंकि आपकी बुक में आउटपुट भी शो हो रहा है। तो इनपुट करेंगे और आउटपुट देखेंगे सिमिलर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। और पेज को नेम से सेव करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क मी।